नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का विज्ञान शिक्षण साइंस टीचिंग, और इस साइंस टीचिंग में आपका पहले से उसका सिलेबस बता दिया गया है कि उसके पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है साइंस टीचिंग में, और नितेश सर द्वारा मैथ टीचिंग पढ़ाया जा रहा है और उनका सिलेबस और उनकी कक्षाएं धीरे धीरे अनवरत चल रही हैं। तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अगर नए हों, और अगर नए नहीं आप पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए। आप वीडियो को प्लेलिस्ट से पढ़ते रहिए। तो आगे हम लोग आज देखेंगे कि साइंस शिक्षण जो हमारा विज्ञान शिक्षण है, इसमें सबसे पहला ही टॉपिक हमारा सबसे पहला ही जो पार्ट है, वो जो चैप्टर है, वो हमें क्या पढ़ना है? सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। तो सजीव वस्तुओं को हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पर अगर नए आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका चैप्टर का नाम ही है सजीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुओं में सजीव क्या है? तो हम अगर सजीव की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे वस्तु, भाई सजीव को अगर हम बात करें तो सजीव से साफ समझ में आ रहा है कि सजीव जिनके अंदर जीवन हो, जो अपना क्रियाकलाप कर सके, जो अपना श्वास ले सके, जो अपना प्रजनन कर सके, इस तमाम तरह की, या किसी भी वस्तु को भोजन की आवश्यकता होती है, या किसी भी वस्तु को अन्य अन्य प्रकार की उनकी जो आवश्यकताएं होंगी उनको अगर वो पूरा कर रहा है तो वह सजीव वस्तु है। वो अपना क्रियाकलाप कर रहा है, कहीं अगर जाना चाहता है तो अपनी गति कर रहा है। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब सजीव वस्तुएं कहलाएंगे। तो हम इसको अगर कहें तो हम कह सकते हैं एक शब्दों में या एक लैंग्वेज में कि वे वस्तुएं जो अपनी इच्छा के अनुसार गति कर सकें, वे वस्तुएं जिन्हें भोजन की आवश्यकता हो, वे वस्तुएं जिनमें श्वसन क्रिया करने की क्षमता हो कि वो सांस ले सकें, वह गति कर सकें, उनको भोजन की आवश्यकता हो, वह अपने वातावरण के अनुकूल बदल सके, जैसा वातावरण हो उस वातावरण के अपने आप को बदल लें। जैसे मानव है, मानव क्या करता है? जैसा ठंडा है, गर्मी है, मौसम उस अनुसार अपने आप को बदल लेता है। पशु पक्षी क्या है? अपने आप को उस अनुसार बदल लेते हैं। तो उनमें बदलने की क्षमता हो, जिनमें प्रजनन की क्रिया हो, ये सभी गुण अगर उन सभी वस्तुओं में विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सजीव वस्तुएं कहते हैं। या वे सभी वस्तुएं कहाँ आते हैं? सजीव वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। क्लियर हो गया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मानव है, पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, बंदर हैं, कुत्ता हैं, बिल्ली हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंग हैं, ये सब तमाम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आपको सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो आपको चैप्टर पार्ट का जो नाम है सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके अंतर्गत हमें अंदर क्या पढ़ना है? प्राकृतिक वस्तुएं तथा मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं। तो प्रकृति का मतलब वही होता है प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुएं, जो हमें प्रकृति के द्वारा पाई जाती है, जिसे मानव बना नहीं सकता है, न उसे बिगाड़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं। आइए देखते हैं वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है तथा जिनमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका प्रकृति में जो भी वस्तु पाई जाएगी, मानव उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात प्रकृति के द्वारा यह जैसे उत्पन्न होती हैं, यह प्रकृति में जैसे उत्पन्न होती हैं, जैसे मिलती हैं, उसी रूप में उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें प्रकृति में जिस तरह मिलती है उसी तरह मानव पशु पक्षी उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, हमारे बहुत सारे खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें जिस तरह से वो मिलते हैं प्रकृति के द्वारा, उसी तरह से हम उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उनमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, उनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। वह जैसे मिलते हैं प्रकृति में हमें, हम वैसे उसका उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य की जो किरणें आती है, प्रकाश आता है, उसको मानव क्या करता है? उसको प्रकाश को जैसे मिलते हैं वैसे वो उपयोग कर लेता है। तो ऐसी बहुत सारे संसाधन, पानी है,
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि हम बहुत कुछ गिना सकते हैं आपको। पानी है, पानी आपको क्या जैसे मिलता है वैसे आप उपयोग कर लेते हैं। हाँ, उस पानी का अलग अलग रूपों में आप उपयोग करते हैं, अलग अलग तरह से उसमें बदलाव करते हैं, कभी आप गर्म पानी कभी ठंडा पानी, इस तरह से उसमें परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये प्रकृति द्वारा ही पाया जाता है। तो उसमें हम उसी तरह से उसका हम उसी रूप में उपयोग करते हैं। तो ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो जो कुछ भी हमें प्रकृति में पाया जाता है उसे हम उसी रूप में परिवर्तन न करके उसी रूप में हम उसको अपनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। समझ रहे हैं? एकदम क्लियर हो गया होगा। इन प्राकृतिक वस्तुओं में फिर आगे हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधन आप नहीं जानेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से आप दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना जरूरी है प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, इस प्रकृति में उन संसाधनों का क्या क्या उपयोग है। तो प्राकृतिक संसाधन देखिए क्या है, वे संसाधन जिनका उपयोग हम निःशुल्क, वे संसाधन जिनका उपयोग हम निःशुल्क या बिना किसी मूल्य के, किसके द्वारा? बिना किसी मूल्य के, उसमें हम कोई भी मूल्य नहीं देते हैं। प्रकृति की ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें हम कोई 1 रुपए हम खर्च नहीं लगाते हैं और हमें उसका उपयोग हम उसका करते हैं। पानी, पानी का कोई मूल्य लगाता है? सूर्य का प्रकाश, उसका कोई मूल्य है? नहीं। तो इस तरह से हम कोई मूल्य नहीं देते हैं उसका और उसका हम उपयोग करते हैं। उसका हम क्या है? वो हमारी प्रकृति है। पेड़ पौधे क्या है? हम उसका कोई मूल्य हमें देना होता है? नहीं। ऑक्सीजन का हमें कोई मूल्य देना पड़ता है? नहीं। हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। बहुत सारे ऐसे गैसें हैं, वो सब कुछ हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। तो कोई मूल्य नहीं दिए बिना उसका हम उपयोग करते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हाँ, जब मूल्य देने की बात आप ऐसा मत कहिए कि नहीं ऑक्सीजन तो मिलता है रुपया देने के बाद, डॉक्टरी हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो वो अलग की बात है। प्राकृतिक द्वारा जो दिया जाता है वो एक प्रकृति का देन है। हाँ, कुछ चीज़ें कभी कभी ऑक्सीजन न मिलने पर हमें वो हॉस्पिटल में उनको समस्या होती है, उसको लिए दिया जाता है, तो उस संसाधन का एक अलग उपयोग है। लेकिन ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें उनमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है, हमें अपने से खुद से स्वयं से प्राप्त होता है। हमें पता तक नहीं चलता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कब हमारे अंदर ऑक्सीजन चला गया और कब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पेड़ पौधे के द्वारा भी। अब इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है वो अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। कौन कौन से आइए हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला ही क्या है? हवा या वायु, जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। जो हमारा वायु है, जो हमारी हवा है, उस पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। जितने भी मानव होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनको सबको किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को हम सांस लेते हैं तो ये सब हमें क्या मुफ्त में मिलते हैं। ऐसा नहीं किसका हमें कोई रुपया चार्ज देना पड़ता है, कुछ नहीं। तो ये आपके क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या है? पेड़ पौधे भी प्राकृतिक संसाधन है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधों के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है? लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से हमें हवा प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से हमें फल प्राप्त होते हैं, फल फूल प्राप्त होते हैं। तो ये सब पेड़ पौधे से अलग, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। और लेकिन इस प्राकृतिक संसाधन से हमें इस पेड़ पौधे से अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं। यही पेड़ जब सूख जाता है तो हमें लकड़ियां मिलती हैं, हम उसका उपयोग करके फर्नीचर बनाते हैं, अपने घर मकान, बहुत सारे दरवाजे बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे हम काम क्रियाकलाप करते हैं। तो ये आपको क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधन है। क्या? पेड़ पौधे भी एक हमारा प्रकृति की ही देन है और प्रकृति की हमारे संसाधन। अगला हम मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसे? मिट्टी जो है, इस मिट्टी से ही हम ईंट बनाते हैं, ईंट से हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। इसी मिट्टी में हम जितने भी चाहें अनाज उगाते हैं, हम जितने भी चाहें पेड़ पौधे या जो कुछ भी है, इस मिट्टी हमारे लिए क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्या मिट्टी आप खरीदने जाते हैं? आपके खेतों में ऐसे बहुत सारे, मतलब पूरा मिट्टी बना हुआ है, वहाँ हर एक पेड़ पौधे जो चाहे हम उगाते हैं और वो अपने से उसमें निकल जाता है। कभी कभी जंगलों में जाके देखिए, उस मिट्टी पे अपने से पेड़ पौधे जंगली जमे हुए हैं। ये क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संसाधन है। ये हमारी मिट्टी जो है, मृदा जो है, यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है। और इसके उपयोग से हम बहुत सारे, मिट्टी और मृदा के उपयोग से हम बहुत सारे क्रियाकलाप अपना करते हैं। हमें ये बहुत लाभदायक है ये हमारे लिए। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन जब पूछे, प्राकृतिक वस्तुएं जब पूछे, ये सब चीजें आप लिख के अपने चले आइए। कभी कभी आपको देखिए, इसमें 3 प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। 3 प्रकार क्वेश्चन।
ज़्यादा शब्दों में लिखना पड़े तो ज़्यादा बढ़ा के लिखिएगा, बहुविकल्पी में पूछे तो बहुविकल्पी में अपने आप को समझे रहिए, इसको अपना वहाँ टिक लगा के चले आइए। अगला देखिए क्या है, झील, नदी, तालाब का पानी, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। झील का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया। बरसात होती है भाई, वो प्रकृति की देन है, बारिश होती है, वो इकट्ठा हो जाता है जल, नदियों में जमा हो जाएगा, झीलों में पानी हो जाएगा, तालाब में पानी हो जाएगा, वो सब क्या है, और उन्हीं का उपयोग पशु पक्षी, मानव, पेड़ पौधे, मतलब जहाँ भी हम देना चाहें या जो उसका उपयोग करना चाहें, उन सभी झीलों का, उन पानियों का हम उपयोग करते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हमें समझ में आ रहा है कि आपको प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह से, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक वस्तुएं, विज्ञान शिक्षण की शुरुआत यहीं से है, सजीव वस्तुओं से, पहला ही चैप्टर, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे चलते हैं मानव निर्मित वस्तुओं पे। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि मानव निर्मित वस्तुएं, ह्यूमन मेड थिंग्स, कि जो मनुष्य जो है, मानव जो है, उसके द्वारा जो बनाई गई जो वस्तुएं हैं वह क्या होती हैं या उसे हम क्या कहते हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो मानव निर्मित वस्तुओं का मतलब ये होता है कि जो मानव ने बनाया है या मनुष्य द्वारा जो वस्तुएं बनाई गई हैं, और आपको पता है मनुष्य द्वारा ऐसी बहुत सारी वस्तुएं बनाई गई हैं। घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, मकान हो गया, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि सब कुछ, मकान हो गया, ये सब वस्तुएं क्या हैं, ये सब मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। तो ये हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है कि वे वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं तथा जिन वस्तुओं में जीवन संभव नहीं होता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु में जीवन संभव नहीं है। रोबोट भी बनाया गया है तो रोबोट में भी जीवन नहीं है। आदमी, इंसान एक बार, पेड़ पौधे मर जाते हैं तो फिर वो पुनः जीवित नहीं होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं, कि मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु में जीवन संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि मनुष्य बनाया है और मनुष्य उसको बना करके जीवन उसमें दे दिया हो, वह चलने फिरने लगे, ऐसा नहीं है, वह सांस लेने लगे, ऐसा नहीं है। वे वस्तुएं जिनमें जीवन संभव नहीं होता है, मानव द्वारा बनाई गई वस्तु होती हैं, उसे हम कहते हैं। ये सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, मानव द्वारा बनाई गई वस्तु कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या है, प्लास्टिक है, कांच है, मकान है, घर है, बल्ब है, वायुयान है, गाड़ी है, मोबाइल है, टेलीफोन है, रोबोट है, ये सभी चीज़ें, घड़ी है, बोर्ड है, कुर्सी है, टेबल है, ये सब कुछ क्या है, मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं और सजीव, वो प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं। दोनों बातें आप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण यहाँ हम करेंगे, आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इन प्राकृतिक वस्तुओं को हम क्या क्या कहते हैं, या प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं और मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या क्या हैं, नदी है, पहाड़ है, झील है, झरना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नदी। नदी क्या मानव बनाता है, नहीं, नदी अपने आप, नदी है, पहाड़ है। जाइए देखिए, पहाड़ मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, पहाड़ अपने से, प्रकृति द्वारा अपने से बना हुआ है। वायु, आप जो सांस लेते हैं, जितने भी हवाई वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, जितने भी वायु हैं, ये सब कुछ क्या है, प्रकृति की देन है, ये प्रकृति द्वारा है। पेड़ हैं, फल हैं, उससे जो मिलता है, यह मतलब पेड़ से जो फल निकलते हैं वो सब प्रकृति की देन है, वो प्राकृतिक चीजें हैं। ऐसा नहीं कि उसको, फल को मानव बना देगा, ऐसा नहीं है। आगे मानव निर्मित वस्तुओं में प्लास्टिक है, मकान है, सड़क है, बल्ब है, गाड़ी है, कांच है, बहुत ऐसी सारे तमाम चीज़ें, आप जितना भी सोच सकें, कापी है, पुस्तक है, जो कुछ भी है, सब कुछ मानव द्वारा लिखी गई है, मानव द्वारा है। ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, और ये क्या है, ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। जिसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा सबसे पहले चैप्टर में सजीव वस्तुएं, जो लिविंग थिंग्स हैं विज्ञान शिक्षण में, हम लोग आज इसमें प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं का अध्ययन किए हैं। आप लोग अभी चैनल पर नए हों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग, अब क्लासेस आपकी शुरुआत हो गई है, इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त मित्र जो भी हों, डीएलएड की आपकी प्रथम सेमेस्टर की क्लास शुरुआत हो गई है, तो आप शेयर कर दीजिए, और अपने भी आप बेल आइकन दबा लीजिए, और उन लोगों को भी कह दीजिएगा कि बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जब भी आपको वीडियो मिले आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मैं इसी के साथ विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।